ओके तो बच्चों आज की क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सीक्वेंस एंड सीरीज। तो नाम से चल रहा है पता आपको, बच्चे लिखा हुआ है सीक्वेंस। क्या लिखा हुआ है? सीक्वेंस। तो सीक्वेंस में एक ऐसा ऑर्डर आपको जरूर दिया जाएगा, जैसे एक ऐसा ऑर्डर आपको दिया जाएगा जिसमें जो आपको पहचानना पड़ेगा कि क्या इसमें क्वेश्चन में जो गिवन ऑर्डर आपको मेन रूप से पहचानना ही है। ठीक है भाई, मेन रूप से आपको पहचानना है कि कैसे हम इसको करें। जैसे मान लो कोई जनरल से अगर आपको बता दें, हम एक आपको सीरीज हमने दे दी आपके सामने, जैसे हमने कहा 2, 4, 6, 8, 10, 12। तो आपने कहा सर इसको देख करके मैंने कहा इसके आगे क्या आएगा। मान लो हमने कह दिया बताओ इसके आगे क्या आएगा। तो जो क्लास 5, 6 का बच्चा होगा, क्लास 8, 9, 10 का होगा, वो भी जान जाएगा। सर बार बार देखिए 2 टाइम्स आप बार बार कर रहे हैं, मतलब इसमें +2 ऐड किया तो 4 आ गया, +2 ऐड किया 6 आ गया, +2 ऐड किया तो कितना आ गया 8। बार बार सर इसमें आप +2 ऐड कर रहे हैं तो बच्चे इट मीन्स आगे भी +2 ऐड होकर कितना आ जाएगा आंसर, बोलो 14 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं बच्चे सीक्वेंस बोलते हैं। एक सीक्वेंस सर में लिखा है, चीज़ों को आपने सीक्वेंस कर दिया है, राइट। या कोई बच्चा बोल सकता है कि सर इसी बात को अगर हम सेट फॉर्म बोलेंगे, सेट आपने पढ़ रखा है, वो बोलेंगे आप क्या, ये क्या है, एक सेट ऑफ नेचुरल सेट ऑफ इवन नंबर्स है, ऐसे ही बोल सकता है। लेकिन सेट में ध्यान रखेंगे बच्चे, सेट में एक हम ब्रैकेट का भी यूज़ करते हैं, यहाँ यूज़ तो है नहीं, इसलिए इसको सेट नहीं बोल सकते हैं। आप बोलेंगे ये एक सीक्वेंस है, ये जो हमको चल रहा है पता कि कुछ नंबर के इसमें एडिशन है। सिर्फ आपको चैप्टर का सिर्फ बेसिक आइडिया भी आपको बता रहे हैं, बाकी मेन क्या है वो तो आखिर आपको अच्छी तरीके पता ही है। जैसे बच्चों मान लो हमने कह दिया आपके सामने 2, 4, 8, 16, 32, 64, तो आगे क्या आएगा? तो आप कहेंगे सर देखिए हर बार आप क्या कर रहे हैं, 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सर देखिए आपने जो एग्जांपल दिया है ऐसे में हर बार 2 टाइम्स आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बोलो। तो ऐसे बच्चों क्या होगा, यहाँ भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो आगे क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर कितना आ जाएगा 128 इसका आंसर होगा। सिर्फ आपको बेसिक आइडिया बता रहे हैं। अभी हम चैप्टर में जा रहे हैं, इसमें आपको 3 टाइप के चैप्टर पढ़ने हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ये आपको पढ़ने हैं, 2 ही चैप्टर हैं। तो ये बच्चों इसमें जो आपको मेन रूप से पढ़ना है वो यही पढ़ना है। इसका जो मेन आपका होगा वो होगा, इसमें 2 चैप्टर आपको बच्चे पढ़ने हैं, 2 टॉपिक मान लीजिए। एक होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, एपी बोलते हैं। और फिर बच्चों दूसरा जो होता है वो होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता है बच्चों, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, जीपी बोलते हैं। एक होता है एपी, दूसरा बच्चे क्या होता है, जीपी होता है। इस क्लियर? फिर देखिए अब हम बात करते हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में मेन क्या करना है। ये आपको समझने वाली बात है कि इसमें जब पहला चैप्टर हम आपको जो पढ़ाएंगे टॉपिक, वो आपको पढ़ाएंगे एपी। तो बच्चों एपी पहले हम बताएंगे एपी कैसे पहचानते हैं। जैसे एग्जांपल दिया, लेट A1, A2, A3 AN R या AN be a series, then A2 minus A1 equal to A3 minus A2 equal to ... मुझे बताओ बच्चे AN के पहले क्या आएगा, n-1, इसके पहले क्या आएगा, n-2 आ जाएगा। तो ये टर्म जो आप देख रहे हैं an-2, ये सब वही सेम बात लिखी हुई है an, ध्यान दीजिए। जैसे 1 में 1 ऐड होकर कितना आया 2, 2 में 1 ऐड होकर कितना आया 3। ऐसे बच्चों n-2 में जब आप 1 ऐड कर देंगे बच्चे, n-2 में 1 ऐड कर कितना आएगा, n-1 आएगा, जो कि आगे लिखा हुआ है। सेम ऐसे ही बच्चों n-1 में जब आप 1 ऐड कर देते हैं, 1 1 कैंसिल कितना आ जाएगा, ये n आ जाएगा। ये आपको बता रहे हैं कि बार बार 1 हम लोग ऐड कर रहे हैं इसमें।
ठीक है, तो इसको समझने के लिए था। अब मुझे बताइए डिफरेंस सेम होगा तो यहाँ बोल सकते हैं सर an माइनस 1 माइनस an माइनस क्या बच्चों 2। भाई क्या होता है, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं, a2 में से a1 लिखा है, a3 में से a2, तो मुझे दूसरा माइनस क्या हो रहा है, पहला हो रहा है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो रहा है। सेम यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों, an माइनस 1। अगर बच्चे कोई भी सीरीज AP में है, लेट a1 a2 a3 डॉट डॉट an बी या सीरीज, देन ये बच्चे डिफरेंस सेम होगा, इन सबकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो मान लीजिए सबकी वैल्यू क्या है, एक d के इक्वल आता है, क्या किसके इक्वल आता है, d के इक्वल आता है। सभी वैल्यू बच्चे आपस में क्या होगी, सेम होनी है, और सबकी वैल्यू मान लीजिए क्या है, d के इक्वल आता है। और इसी d को हम क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो जो आपके पास d है इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस। तो बोल सकते हैं हेंस गिवन सीरीज आर इन एपी। जो आपके पास में जो गिवन सीरीज है बच्चों किस में होंगे, वो एपी में होगा, आर इन एपी। क्लियर है। ऐसे कुछ आपको एग्जांपल देते हैं, पहले तो आपको मेन समझाएंगे होता क्या है। जैसे एग्जांपल मान लीजिए हमने दे दिया, मैंने आपसे कह दिया बच्चे -16 माइनस का 13 माइनस का 10 -7 माइनस का 4, और फिर बच्चे मैंने कह दी इसमें -1 कर दिया है। आपको देखना है किस में सीरीज है, तो आप निकालेंगे डिफरेंस। आप कहेंगे सर डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस D1, क्या निकालते हैं बच्चों, D1। बच्चे किसी भी डिफरेंस का फॉर्मूला जो होता है ध्यान देंगे, जो फॉर्मूला होता है क्या, सेकेंड टर्म माइनस क्या बच्चों, फर्स्ट टर्म होता है। तो सेकेंड टर्म कितना है बच्चों, -13 और माइनस का 16, तो बच्चे -13 माइनस प्लस 16 कितना आ जाएगा, ये 3, कितना आ जाएगा 3। इसलिए डिफरेंस D1 क्या मेरा आ रहा है, 3 आ जा रहा है भाई। सेम ऐसे भी गिवन सीरीज में कोई भी दो लगातार आप टर्म लेके चलेंगे, कोई भी दो लगातार टर्म ले लीजिए, साथ में आप चाहो नोट, ठीक है। फिर भी अभी हम आप साथ साथ में नोट करते रहिए क्योंकि सब बेसिक्स है। ऐसे बच्चों एक डिफरेंस हम D2 और निकाल लेते हैं। हमने इन दो को लिया था, ध्यान रखेंगे दिए हुए सीरीज में कोई भी दो लगातार आपको टर्म लेना है। ऐसा नहीं कर सकते कि आप -10 और -4 का डिफरेंस चेक करेंगे, ऐसा नहीं। जो भी बच्चे आपको सीरीज गिवन है इसमें कोई भी दो लगातार टर्म आपको लेके चलना है। जैसे आप चाहो तो इसको ले सकते हैं, तब कोई भी दो लगातार टर्म लेना होगा। तो आप कहेंगे -7 -10, तो -7 माइनस में कितना आ जाएगा, +10। अभी डिफरेंस 3 आ रहा है, तो आप देख रहे हैं डिफरेंस यहाँ पे सेम आ रहा है, तो लिखेंगे सिंस D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू 3, सो गिवन सीरीज इज इन AP। तो जो बच्चे आपको गिवन सीरीज है वो किसमें, गिवन सीरीज इज इन AP, जैसे दिया हुआ सीरीज जो है वो AP में आपका हो जाएगा। तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब तक जो आपके पास में ये पढ़ाया हुआ था कि फिर से रिवाइज कर देते हैं। पहले बच्चों आपको क्या करना है, सीरीज़ को पहचानना है, पैटर्न पहचानना है। फिर हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम सीक्वेंस सीरीज, उस चैप्टर में हम लोग AP पढ़ेंगे और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, GP। अब हमने स्टार्ट किया बच्चे, AP स्टार्ट किया है। तो AP मैंने अब तक ये बता दिया है कि आपको डिफरेंस किसी भी दो लगातार टर्म का देखना है। अगर डिफरेंस आपका सेम आता है तो दिया हुआ सीरीज AP में आपका हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक इतना आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। अब बच्चों हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट के पीछे, बात करते हैं कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो बच्चों अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो यही है कि जनरल सीरीज ऑफ एन AP। दिस इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बच्चों है, जनरल सीरीज ऑफ एन AP। किसी भी AP का बच्चे जनरल सीरीज क्या होता है, यही होता है A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट डॉट।
और बच्चों लास्ट में होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और इसके आगे क्या आएगा, a प्लस क्या बच्चों एन डी आ जाएगा। कहाँ कॉमा लगा दिया हमने, लास्ट में कॉमा लगा दिया है। या मत लिखिए, अभी आपको समझ जाएंगे इस बात को, आखिर हो क्या रहा है आपको समझ जाएंगे इस बात को। डॉट डॉट। तो बच्चे किसी भी एपी का जो जनरल सीरीज होता है बच्चों यही होता है, अब यहाँ लिखा हुआ है ए प्लस डी। अब बात आती है सर ऐसा क्यों, क्या ये एपी में है? बिल्कुल बच्चे ये एपी में है। आप इसका कोई भी दो डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस यहाँ डी आएगा, ऐसा चाहिए यहाँ डिफरेंस कितना आएगा, डी आएगा। हर जगह डिफरेंट डी आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा, सीरीज आपके पास में एपी में आपकी हो जाएगी। सीरीज किस में होगा, एपी में आपका हो जाएगा। ऐसे आप आगे लिख सकते हैं क्या, ए प्लस 4d, सब बच्चों ए प्लस 5d डॉट डॉट। अब बच्चों हम क्या करते हैं, मेरी बात सुनो, इसको लेट करते हैं बच्चे, लेट। ये बच्चे क्या है, a1 है, ये a2 है, दिस इज a3, दिस इज a4, दिस इज a5, दिस इज a6 डॉट डॉट। तो आपने कहा सर अगर आप इन दोनों को आपस में कंपेयर कर लेते हैं तो बच्चों जो मेरा a1 है ना वो क्या है, वो a है। a1 मीन्स बच्चे फर्स्ट टर्म, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। जो हमारे पास में फर्स्ट टर्म आ रहा है, फर्स्ट टर्म, जिसको बच्चों हम लोग बोलते हैं a1, कितना है वो, a है, राइट। ऐसे बच्चे हम बात कर लेंगे सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म बच्चों a2 है, उसकी वैल्यू कितनी है, ये a प्लस डी है। ये आपस में हो जाएंगे कंपेरेबल। जैसे बच्चे ये a1 है तो a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a। ऐसे बच्चे a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस डी। अब मुझे जरा ये बता दीजिए, क्या मैं इस a प्लस डी को ऐसे लिख सकता हूँ 1 इंटू डी, बोलो। डी का मैंने मल्टीपल 1 मान लिया है, और बच्चे मैं इस 1 के प्लेस पर जो आपको दिख रहा है ये 1, इसके प्लेस में 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ, बोलो। मतलब हमने सेकेंड टर्म आपसे पूछा, तो बच्चे सेकेंड टर्म में आपने क्या किया है, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी कर दिया है। ऐसे बच्चे अगर हम बात करते हैं थर्ड टर्म जिसको आप a3 बोलते हैं, बच्चों कितना है वो, a प्लस कितना है, बोलो 2d है, कितना है, a प्लस 2d है। और बच्चे मुझे ये बताइए ज़रा, क्या मैं इस 2 के प्लेस पर 3 माइनस 1 लिख सकता हूँ? ऐसा क्यों, क्योंकि तीसरा टर्म है तो हमने लिखा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी लिखा है। तो कुछ आपको पैटर्न समझ में आ रहा होगा। सर दूसरा टर्म आपने हमसे पूछा तो आपने कहा सर a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी लिखिए। सर तीसरा टर्म आप लिख रहे हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। और सर मैं बात करता हूँ चौथा टर्म जो होगा बच्चे, जो फोर्थ टर्म होगा बच्चों a4, उसकी वैल्यू कितनी है, a प्लस 3d। और बच्चे इस 3 के प्लेस पर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ क्या, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू क्या, d। तो सर हमको एक यहाँ से एक मिल रहा है पैटर्न, क्या मिल रहा है, पैटर्न ये मिल रहा है सर, आप हमसे जो भी टर्म पूछ रहे हैं, जो d का मल्टीपल है वो एक इवेंट क्या आ रहा है, कम आ जा रहा है। मान लो हमने कहा एक काम करिए, डॉट डॉट, हमने कहा बच्चे आप मुझे बताइए तो 20th टर्म ऑफ AP कितना होगा। तो आप कहेंगे सर ये कितना होगा बच्चे, ये A20 कितना होगा, ये A20 होगा। और A20 को आप क्या लिखेंगे, A प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे। अब क्यों, क्योंकि आपने ये पैटर्न समझ लिया है। कुल मिला के बच्चे कितना आ जाएगा, A प्लस कितना 19D। तो सेम इसी टाइप से हमने ये कहा। अच्छा मुझे बताइए, तो आपको समझ में आ गया सर, जो भी टर्म पूछेंगे D का मल्टीपल 1 यूनिट क्या आएगा, कम आएगा। तो डॉट 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 डॉट, हमने कहा nth टर्म ऑफ AP। तो आप कहेंगे सर ठीक है, ये तो मेरा क्या बच्चे हो जाएगा an, और बच्चे तब क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फार्मूला। ये फार्मूला आपको याद रखना है कि किसी AP का जो नेट टर्म होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ बच्चे जो NA होता है a, उसको बच्चे क्या बोलते हैं, वो आपका फर्स्ट टर्म हो। फर्स्ट बच्चे a भी होता है या a1, बात एक ही है। ऐसे बच्चे यहाँ पे जो आप देख रहे हैं D, तो D होता है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं बता दिया था हमने,
वो बच्चों आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है। जैसे यहाँ पे जो n होता है, n वो बच्चों क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स याद रखेंगे बच्चे, n ऑलवेज क्या होता है बच्चों, वो पॉजिटिव क्या, इंटीजर होता है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव इंटीजर या फ्रैक्शन में नहीं हो पाएगा। n हमेशा क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, इंटीजर। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अब बच्चों हम इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब से ये तो बात सिंपल आपको चलेगी पता कि एपी क्या होता है, डिफरेंस चेक करके आप बता ले जाएंगे। ठीक भाई, अब कुछ आपको एपी के हम बताते हैं प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। बच्चे एपी की जो प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी वो ये है, इन एन एपी, इन एन एपी, किसी एपी में बच्चे जो होता है वो होता क्या है, लास्ट टर्म इज इक्वल टू nth टर्म होता है बच्चे। किसी एपी में बच्चे लास्ट टर्म जो होता है वो nth टर्म के इक्वल होता है। आइए इस बात को प्रूफ करके दिखाते हैं। तो आपने कहा से एग्जांपल देके बताइए सर। इस बच्चे हमने कह दिया आपके सामने, बच्चे आपके पास जो एपी है मान लो -1 1 3 5 7 9 11 13, ये एपी है, बिल्कुल एपी है, क्योंकि देखो हर में 1 2 2 ऐड हो रहा है। बोलो बच्चों, इसमें 2 ऐड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 में 2 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा, और 3 में 2 ऐड करेंगे तो क्या है, 5 आएगा। तो सब में देखो हर किसी में 2 2 का एडिशन है, तो ये तो एपी है, कंफर्म बात हो गई। आपने कहा सर आपने लिखा हुआ है बच्चे लास्ट टर्म, तो बच्चे लास्ट टर्म जो होता है ना वो क्या होता है, एल होता है, शॉर्ट फॉर्म में एल, यस। और जो बच्चे nth टर्म है वो क्या होता है, an होता है। तो आपने ये बताया सर जो लास्ट टर्म बच्चे हम उसको शॉर्ट फॉर्म में l लिखते हैं, क्या लिखते हैं, l। और बच्चे nth टर्म को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं हम लोग, an, क्या लिखते हैं, an, जो कि बता ही दिया है। nth टर्म ऑफ एपी को क्या लिखा जाएगा, an लिखा जाएगा। तो आपने कहा सर इस बात को आपने बताया तो, लेकिन प्रूफ करके नहीं बताया, तो एग्जाम्पल से हम उसको बताया जा सकता है। आप कहेंगे सर ये एपी जो आपने लिखा है अभी इसी वक्त, ये बच्चे एपी है, तो बच्चे इसका जो लास्ट टर्म है कितना है, लास्ट टर्म L मतलब वो 13 होगा। L मतलब बच्चे जो होता है वो लास्ट टर्म है, L की वैल्यू। अब हम निकालेंगे इसका बच्चे nth टर्म, nth टर्म an, जो फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। a मतलब फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे, बोलो भाई बच्चे -1। सीरीज जहाँ से स्टार्ट होती है वही फर्स्ट टर्म होता है, यहाँ लिखेंगे -1। बच्चे इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, गिन लो भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, बच्चे 8 हैं। n कितना है बच्चों, n 8 है। यहाँ नंबर टर्म्स कितना है, 8 है, हमने काउंट कर लिया सभी को। बच्चे जो कॉमन डिफरेंट डी है ना, डी वो क्या होता है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, माइनस क्या होता है, फर्स्ट टर्म होता है। सेकेंड टर्म कितना है, 1, और माइनस फर्स्ट टर्म कितना है, -1, 1 माइनस माइनस क्या, +1, कितना आ गया ये 2। तो बच्चे 8 -1 इंटू क्या लिखेंगे, डी 2 आ गया, -1 8 -1 7 मल्टीप्लाई 2, तो -1 प्लस कितना आ गया ये 14, और 14 माइनस कितना बच्चों आ गया ये 13। तो आप देख रहे हैं पीछे nth टर्म वो भी 13 आ रहा है, लास्ट टर्म वो भी 13 आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं सो एल इसको बच्चों क्या an। तो जो लास्ट टर्म होता है वो बच्चे nth टर्म इक्वल टू होता है एपी में।
इज क्लियर? चलिए नोट हो गया है? अब कुछ क्वेश्चंस की हम और भी बात कर लेते हैं। अब तक सिर्फ क्लास में मैंने आपको सब बताया है, आइए हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो शुरुआत में जो आपको करनी है बच्चों, वो बेसिक एक्सरसाइज ही करनी है। मेन शुरुआत की जो आपकी एक्सरसाइज आपके बुक में दिया है, एनसीईआरटी बुक हो या कोई बुक हो, उसमें बच्चों आपको बेसिक एक्सरसाइज ही दिया गया है, वही करना ही है। आइए उसमें हम लोग एक दो क्वेश्चन आपको बता देते हैं, बाकी तो हमें पता है आप कर ले जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो बताना जरूरी है। तो बच्चों क्वेश्चन मैं यहाँ बोर्ड पे लिख देता हूँ। एनसीईआरटी में इस टाइप का आपको क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे सम सीक्वेंसेस आर, साथ में आप नोट करते चलिए, डिफाइंड एज फॉलोज। फाइंड देयर फर्स्ट फोर टर्म्स। जो फर्स्ट फोर टर्म्स आपको इसको बताना है, ठीक है। सवाल जिस पे दिया गया इन्होंने, सेकेंड मान लीजिए जो भी सवाल हो, फर्स्ट लिख लेते हैं, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन दिया गया है कि a1 इक्वल टू 3, कॉमा an इक्वल टू 3 टाइम्स an माइनस 1, और उससे बीच में दिया गया +2, और साथ में यहाँ पे हिंट दिया गया है n ग्रेटर देन 1। ये डाटा आपको दिया गया है। ये बहुत बेसिक सवाल है, लेकिन जैसे शुरुआती है तो आपको बताना बहुत ज़रूरी भी है, राइट। देखिए तो बच्चों इसमें आप ध्यान दीजिए ज़रा, कह रहे हैं कि फर्स्ट फोर टर्म। अच्छा, जो आपको मेन चीज फाइंड आउट जो बच्चों करना है ना, वो ये करना है कि a1, a2, a3, a4 इन सभी की वैल्यू कितनी होगी। तो आपने कहा सर a1 तो आप क्वेश्चन में दिया है, गया कितना है बच्चों, 3 है। तो बच्चे कुल मिला के मेरे पास जो रिमेनिंग वैल्यू है a2, a3, a4 निकालना है। साथ में बोल रहे हैं ये कंडीशन बच्चे आपको दी गई है, दिस इज द कंडीशन, ये आपको दिया गया कंडीशन, राइट। और साथ में कि इसमें आप n की वैल्यू कैसे यूज करेंगे, ग्रेटर देन 1 बच्चे n के लिए यूज करनी है। मीन्स आपको जो n रखना है, n को यूज करनी 2, 3, 4, 5 डॉट ऐसे और रख सकते हैं, जितना हमें रिक्वायरमेंट में रोक देंगे हम लोग। हाँ, तब n के लिए 1 से बड़ी रखनी है, तो आप कहेंगे सर एक काम करिए n को 1.1 रख दीजिए। तो बच्चे 1 नहीं रखेंगे, 1.1। अभी मैंने बताया था शुरुआत में n जो भी बच्चों होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो 1.1 कैसा है, नॉन इंटीजर है, तो उसको रखेंगे नहीं। तो जरा रखिए इसी बॉक्स में, जैसे आपके पास जो गिवन है, जो आपके पास में जो गिवन डाटा है वो an इक्वल टू 3, an माइनस 1 प्लस 2। जरा इसमें n की वैल्यू इसी में जरा बच्चे n लगा दीजिए 2 इसमें, तो आएगा a2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2 माइनस 1 प्लस 2। तो a2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स क्या, a1 प्लस 2। a2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स बच्चे a1 की वैल्यू कितनी, a1 की वैल्यू 3 दिया गया सवाल में, और प्लस 2। तो 3 3 जा 9 प्लस 2 कितना आ गया, ये 11। ऐसे बच्चे आप n रखेंगे 3 सी बॉक्स में। इसी में जो आपके पास गिवन डाटा है बच्चों, इसी में क्या रखना है, n रखिए 3 इसी बॉक्स में रखिए जरा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a3 इज इक्वल टू 3 टाइम्स a3 माइनस 1 प्लस 2। तो 3 टाइम्स a2 प्लस 2, तो 3 टाइम्स a2 के लोग निकाल चुके हैं, यहाँ पे 11 आया था, रखेंगे 11 प्लस 2 कितना आ जाएगा, ये 35। एनी प्रॉब्लम। ऐसे आप n इसको रखेंगे इसी बॉक्स में, क्या 4 रख लेंगे भाई, 3 हो चुका है, अब बच्चे बारी 4 की है, रखिए 4 इसी बॉक्स में। तो a4 इज इक्वल टू लिख लेंगे, तो 3 टाइम्स
A4 - 1 और +2 तो आएगा 3 टाइम्स A3 और +2 तो 3 टाइम बच्चे A3 की वैल्यू कितनी है 35 और +2 और 35 तो 3 टाइम्स आएगा 105 और +2 कितना बच्चों आएगा ये 107। तो आपसे सवाल में कह रहे हैं कि फाइंड फर्स्ट 4 टर्म्स, इसलिए आप A1 को आपको सवाल में दिया ही गया है, A1 को दिक्कत है ही नहीं, ये आपके पास में A1 दिया गया था, A2 हमने निकाल लिया है, A3 फाइंड आउट किया और A4 फाइंड आउट किया, यही सवाल का आंसर हो गया। दिस इज द वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन जो भी मैंने आज पढ़ाया था, इसी से रिलेटेड आपका बेसिक क्वेश्चन ये है। इट क्लियर? चलिए अब जरा कुछ एडवांस क्वेश्चन देखेंगे इसी पे बेस्ड, अच्छे क्वेश्चन देखिए। चलिए तो चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे क्वेश्चन मैंने बना दिया है, देखिए ध्यान से। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, हम कह रहे हैं इसमें विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन, जिस प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म जो आपके सामने लिखा हुआ है 3/4 + 1 प्लस 5/4 प्लस डॉट डॉट इज 12। ये बच्चे आपके सामने एक दिया गया है प्रोग्रेशन, अब आपसे कह रहे हैं कि इसका कौन सा टर्म जो होगा वो 12 के इक्वल है। जैसे आप देखिए बच्चे पहला टर्म 3/4, दूसरा टर्म 1, तीसरा टर्म 5/4, ऐसे ये चौथा टर्म पांचवा टर्म ऐसे आता जाएगा। कह रहे हैं कि कौन सा टर्म इसका 12 के इक्वल होगा। तो बच्चे इस केस में चेक करें क्या ये AP बन रही है, चेक करना पड़ेगा। तो बच्चे किसी भी सीरीज में अगर AP आपको डिसाइड करना तो एटलीस्ट 2 कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, D1 और D2। अगर दोनों कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं तो हो जाएगा AP में। तो आप निकले तो चेक कर लीजिए, फिर D1 निकले D1 तो कितना होगा 1 माइनस क्या बच्चों 3/4 और फिर जब 4 3 माइनस कितना आएगा 1/4। ऐसे आप निकालेंगे D2 निकाल लीजिए, इन दोनों में चेक डिफरेंस तो 5/4 में से 1 को कर देंगे माइनस और 5 - 4 1/4, दोनों डिफरेंस सेम है। तो यहाँ से प्रूफ हो गया कि सीरीज दिया गया वो AP में है। क्लियर है? अब देखिए इसका फर्स्ट टर्म कितना है A, वो बच्चों 3/4 है। तो हमसे बताना कि कौन सा टर्म विच टर्म 12 है, तो क्या करेंगे आप ध्यान दो, तो लेट nth टर्म, nth टर्म मीन्स क्या an इस कितना 12 ऑफ किसका गिवन प्रोग्रेशन, जो दिए गए प्रोग्रेशन का आप माने कि nth टर्म कितना बच्चों वो 12 है, राइट। तो मीन्स क्या हो बच्चों, मीन्स an कितना बच्चों 12 और an का फॉर्मूला कितना होता है A + n - 1 इंटू क्या D, कितना आ गया ये 12। A की वैल्यू कितनी है बच्चों 3/4, n निकालना है और D कितना है 1/4, बोलो इक्वल टू कितना आ गया 12। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर क्या बच्चों सेम है, देखिए ध्यान से, यहाँ 4 4 सेम है, चाहो तो न्यूमरेटर को ऐड करो सीधे, 4 यहाँ ले लो L से, तो 3 + n - 1 भाई 1 का मल्टीप्लिकेशन है तो 1 में कुछ मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा, इक्वल कितना आ गया ये 12। अब बच्चों n प्लस कितना आएगा ऊपर 2 और 4 इंटू कितना आ जाएगा ये 48, 2 वहाँ कर देंगे माइनस, तो n कितना आएगा बच्चों 48 - 2, बच्चे n कितना आ गया 46। तो बोल सकते हैं सो बच्चे A46, जैसे यहाँ क्या था an, बच्चे A46 इस कितना बच्चे 12। तो मतलब इस सीरीज का जो 46 टर्म होगा ना वो 12 होगा, और तुम इस बात को वेरीफाई भी कर सकते हो।
अगर मान लो वेरीफाई करना हो वेरीफाई कर सकते हैं। आप निकलेंगे क्या A46। और ध्यान देना बच्चों, AP का जो भी टर्म पूछा जाएगा D का मल्टीपल 1 यूनिट कम आता है, मतलब ये वैल्यू किसकी होगी, A प्लस बोलो 45D होगी भाई। निकाल लो, A रखो भाई 3/4 और प्लस 45 बच्चा D कितना है 1/4। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो बच्चे आएगा 3 + 45 और 45 3 48/4 कट करेंगे तो कितना आ रहा है ये 12 4 48। तो यहाँ प्रूफ हो गया कि जो 46 टर्म होगा बच्चे कितना होगा 12 के इक्वल होगा। नोट कर लीजिए। तो ठीक बच्चों, फिर आज की क्लास हम क्लोज करते हैं। इतना आप रिवाइज कर लीजिए, बाकी कल से नेक्स्ट जब पढ़ेंगे उसमें एडवांस क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, क्लोज करते हैं आज की क्लास फिर।